हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान का एक बेसिक टॉपिक, प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। ठीक है। कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी लेख लिखते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसकी शुरुआत करने से पहले हमें उसकी प्रस्तावना लिखनी पड़ती है। प्रस्तावना का मतलब होता है उद्देश्य, कि उसका मेन मूल रूप से उद्देश्य क्या है, किसी काम करने का उद्देश्य क्या है। जब तक हमें वो नहीं पता चलेगा, जब तक हमें उसकी शुरुआती कारण नहीं पता चलेंगे, तब तक हम किसी काम को कर नहीं सकते। तो इस प्रस्तावना की बात की गई है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो जब भारतीय संविधान लिखने की बात की गई, ठीक है, तो आपको पता है कि 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की। किसकी पहली बैठक हुई? संविधान सभा की। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें प्रस्तावना की बात नहीं की गई, सिर्फ इसकी विषय की बात की गई कि आखिर संविधान सभा कैसे गठित होगी और कैसे कैसे चलेगी। ठीक है। तो इसकी जो अध्यक्षता की वो की, अध्यक्ष इसमें कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन क्या था कि ये सिर्फ एज के आधार पर बनाए गए थे। किस आधार पर बनाए गए थे? इनका जो आधार था वो एज था और ये काफी एजेड थे जिनको बना दिया गया। लेकिन इससे कोई हल नहीं निकला और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद, और उसमें अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और यही अंतिम तक अध्यक्ष है और बाद में चलते ही क्या हो गए, यही आपके राष्ट्रपति बन गए। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उन्हीं को राष्ट्रपति बना दिया गया। तो 11 दिसंबर की जब बात हो गई, अध्यक्ष क्लियर हो गए कौन बनेगा। उसके बाद आता है 13 दिसंबर, और 13 दिसंबर से 13 दिसंबर 1946, कब से? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका को बोलकर, उद्देशिका को संविधान सभा के सामने रखकर संविधान लाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। तो जब संविधान सभा के सामने इसको रखा गया तो इसमें 2 चीजें जोड़ी गई, एक ईश्वर, ठीक है, और दूसरा गांधी। तो ईश्वर के खिलाफ में, ईश्वर को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए, इसके खिलाफ में 68 मत पड़े। कितने मत पड़े? 68 मत इस बात पे पड़े कि क्या संविधान सभा में ईश्वर को शामिल किया जाए या नहीं। तो इसको जब 68 वोट इसके खिलाफ में पड़े तो इसको क्या कर दिया गया? असहमत हो गया। गांधी जी के नाम के लिए भी असहमति रही। ठीक है। और एक व्यक्ति हुए ब्रजेश्वर प्रसाद, ठीक है, इन्होंने इस पर आपत्ति जताई और इनका नाम भी इसमें किया नहीं गया। ठीक है, शामिल किया नहीं गया। तो ये पूरा खाका था। अब इसके बाद इसकी हम बात कर लेते हैं। जब ये बात हो गई तो 13 दिसंबर को जब वो किया गया, उसके बाद क्या हुआ कि 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को जो प्रस्तावना नेहरू जी ने कहा था उसको संविधान सभा ने अपनी सहमति दी। ठीक है, उसको सहमति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि इसको मान लिया गया। कब माना गया? 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि वो पूर्णतः लागू हो गई। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गई। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है प्रस्तावना के बारे में। एक और बात ध्यान रखनी है कि अम्बेडकर जी ने क्या कहा। तो अम्बेडकर जी ने संविधान प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की आत्मा। क्या कहा? संविधान की आत्मा। ठीक है। तो किसने कहा? अम्बेडकर जी ने। ठीक है। अब इसके लिए, ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये मत है कि अनुच्छेद 32 को भी कहा, ठीक है, इसके तहत हम किसी भी तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब इसके बाद करते हैं कि कहाँ से ग्रहण की गई, तो प्रस्तावना की ग्रहण की गई है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका से। और इसकी जो भाषा है, क्या है? भाषा, वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आपका उससे संबंधित था। अब बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान प्रस्तावना जिस संविधान की आत्मा भी कहता है, भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों और आदर्शों का सार है। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमारे देश के आदर्शों, लक्ष्यों और मूल्यों को बताता है। यह भारत की स्वाधीनता, संप्रभुता, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और न्याय और ऐसे मूल्यों पर आधारित है, ठीक है। तो प्रस्तावना को लेकर बहुत सारी जो इसमें इतनी सारी बातें की गई हैं, इसीलिए 1960 में बेरूवादी मामला हुआ। कौन सा मामला हुआ? बेरूवादी मामला। बेरूवादी मामला क्या था कि ये बांग्लादेश को एक जगह पड़ती थी, वो बांग्लादेश को दिया जा रहा था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस दिया और कहा गया कि संविधान को ये आदेश नहीं है कि वो बेरूवादी या किसी भी स्टेट, किसी भी जमीन को विदेशी राज्यों को दे सके, विदेशी देश को दे सके। तो इसके तहत नहीं दे सकता है। तो उन्होंने उसमें कहा कि किसके तहत दे सकता है? 368 के तहत। इसके तहत दे सकता है 368 के तहत आप संशोधन करके दे सकते हैं, लेकिन इसके तहत आप दे नहीं सकते। तो ये बेरूवादी मामले में बहुत सारे मामला हुए, लेकिन 1973 इसमें उन्होंने क्या कह दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं। क्या नहीं है? संविधान का हिस्सा नहीं, ठीक है। लेकिन 1973 में केशवानंद मामले में, ठीक है, केशवानंद मामले में क्या हुआ, उन्होंने माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने इसमें 4 संशोधन किए भी थे 1976 में। इसके संविधान के मूल उद्देश्य, ठीक है, तो स्वाधीनता, पहली बात क्या? स्वाधीनता। भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था। प्रस्तावना में कहा गया भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य। तो स्वतंत्र और समाजवादी, संप्रभु का मतलब होता है जो अपने डिसीजन स्वयं ले सके, जो अपने कर्तव्य या डिसीजन, निर्णय, ठीक है, क्या? निर्णय स्वयं ले सके, वो क्या कहलाएंगे? संप्रभु, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। संप्रभु का अक्सर अर्थ में बता दिया आपको। इसके लोकतंत्र, संविधान का एक अन्य उद्देश्य भारत में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना था। इसमें जनता की भागीदारी, चुनाव का आयोजन और जनता के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित करना था। समाजवाद, भारतीय संविधान समाजवाद के सिद्धांतों को अपनाता है, जिसका अर्थ है कि यह सामाजिक न्याय, समानता को बढ़ावा देता है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करने का प्रयास किया गया। धर्मनिरपेक्ष, संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत भी शामिल है, जिसका अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, सभी धर्मों का समानता प्रदान की जाती है और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है। ये किसने कहा गया? तो ये आपका कहा गया था प्रस्तावना में। फिर संविधान के मूल, तो न्याय, समानता और स्वतंत्रता। तो न्याय की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का मूल न्याय, ठीक है, इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार है। यह न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता, जनता के लिए न्याय उपचार की गारंटी देता है, ठीक है। समानता, भारतीय संविधान सभी नागरिकों की समानता की वकालत करता है। धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार करता है। स्वतंत्रता, प्रस्तावना स्वतंत्रता को मूल के रूप में पहचाना गया है। विचार, अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। फिर संविधान की प्रस्तावना का महत्व, तो क्या इसका महत्व? तो पहला महत्व इसका है राष्ट्रीय एकता। क्या है? सभी को बांध रखने की राष्ट्रीय एकता। दूसरी है लोकतांत्रिक मूल, कि हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक, जहाँ पे सारे नेता चुने हुए होंगे। तीसरा नागरिकों के अधिकार, प्रस्तावना नागरिकों अधिकारों की रक्षा करती है, जैसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय। यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को समानता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।
भविष्य की दिशा, प्रस्तावना भारत के भविष्य के लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करती है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, समानता और लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करती है। ठीक है, इसके बाद करते हैं संविधान की प्रस्तावना में शामिल मुख्य बिंदु। तो क्या क्या मुख्य बिंदु है इसके बाद कर लेते हैं। स्वतंत्रता, भारत देश स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता, भारत का शासन अपनी जनता द्वारा किया जाता है और किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवाद, भारत सामाजिक न्याय समानता को बढ़ावा देता है जिसका अर्थ लक्ष्य गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करना है। धर्मनिरपेक्षता, राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता और सभी धर्मों को समानता प्रदान की जाती है। ठीक है, गणराज्य, भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है। न्याय, संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है। तो ये सारे काम भी उसके हैं। टर्म ने कुछ ये इसमें लिखा दिए हैं कि टर्म को लेकर बहुत सा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है कि इसका मतलब क्या है, तो उसी को समझाने का प्रयास किया गया है। समानता का संदेश, प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए समानता का संदेश दिया गया जो विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोगों को एक साथ मिलता है। राष्ट्रीय पहचान, प्रस्तावना एक राष्ट्रीय पहचान प्रदान करती है जो भारत के नागरिकों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करती है। एकता और अखंडता, प्रस्तावना भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करती है जिससे देश विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सकता है। सांस्कृतिक विविधता, भारत की सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करते हुए प्रस्तावना विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं और भाषाओं के लोगों को एक साथ रहने की अनुमति देती है। तो ये सारे काम भी किसके हैं, प्रस्तावना में लिखा है। संविधान की प्रस्तावना का लोकतंत्र को मजबूत करने की भूमिका, तो क्या क्या भूमिका है। जनता की भागीदारी, क्योंकि कैसा लोकतांत्रिक है। स्वतंत्रता और अधिकार, न्याय और समानता, कानून का शासन, तो ये सारी चीजें भी किसकी हैं, तो ये सारी चीजें प्रस्तावना में दी है। संविधान की प्रस्तावना का नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, तो पहला अधिकार क्या करती है, समानता का अधिकार देती है, सभी के कानून के खिलाफ में सभी लोग समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार देती है, सभी को अपने विचार, अभिव्यक्ति, संगठन स्वतंत्रता की गारंटी देता है। न्याय का अधिकार, प्रस्तावना सभी नागरिकों को न्याय विचार का अधिकार प्रदान करती है जिसका अर्थ है कि नागरिकों को अन्याय के खिलाफ न्याय सुरक्षा प्रदान होती है। संविधान की प्रस्तावना का और समानता को बढ़ावा देने में योगदान, तो सामाजिक न्याय, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का उद्देश्य है जिसका अर्थ है सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। कोई व्यक्ति अपने मूल या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता, प्रस्तावना आर्थिक समानता को बढ़ावा देती है जिसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। इस संविधान की प्रस्तावना का भारत के भविष्य को आकार देने में महत्व, तो संविधान की प्रस्तावना भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारे देश के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह एक सभ्य, समृद्ध, न्यायपूर्ण भारत निर्माण की हमारी आकांक्षाओं को दर्शाती है। तो हम एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि किसी भी चीज की प्रस्तावना उस किताब में दी पूरे विवरण का सार होता है। क्या होता है, सार होता है। अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ प्रस्तावना को पढ़कर समझ ले अच्छे से तो उसको पता लग जाएगा कि पूरे संविधान में क्या क्या बातें ऐसी कही गई कि जिसको समानता, लोकतांत्रिक, ऐसा कैसा देश है भारत, तो वो उसके अंदर में एक इमेज भारत की बन जाएगी। ठीक है, तो प्रस्तावना आपका बिल्कुल शुरुआती टॉपिक होता है संविधान का। ठीक है, किसी भी किताब का, अगर जब आप कोई किताब खरीदते तो उसमें पहला वो क्या होता है, पेज, प्रस्तावना। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसके बाद आपके लिए हम और ऐसी चीजें लाएंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।